प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के सत्र 2025 से 2026 में विश्वविद्यालय परिषद एवं संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर प्रवेश पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। उक्त के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा आज दिनांक 19 अगस्त 2025 को 3:30 पर कुलपति कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर कांठ रोड मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सभी पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित रहे सभी पत्रकारों ने अपने अपने सवाल किया और कुलपति साहब ने पूरे सही तरीके से सवालों का जवाब दिया। कुलपति ने उम्मीद जताई है कि मीडिया का सहयोग बना रहेगा। पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन को लेकर के अब तक कितने रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन की एकदम संख्या इस समय बता पाना थोड़ा दुष्कर होगा, क्योंकि आज और कल 2 दिन कंपार्टमेंट का क्योंकि रिज़ल्ट आया था, तो इस वजह से हमको कंपार्टमेंट के रिज़ल्ट के बाद जो उत्तीर्ण हुए छात्र, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए आज और कल हमको उनका जो सीट है उसको लॉक करने का प्रावधान खोलना पड़ा और उनको ये पूरी सुविधा मुहैया कराई गई कि जिससे जहाँ पे वो सीट खाली हैं वहाँ पर वो अपना एडमिशन प्रक्रिया में प्रतिभाग ले पाएँ। तो यहाँ पर जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से दोनों को अलग करने की कोई प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है, अतः हमको एग्जैक्ट संख्या विदित होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा मुझे अभी बताया गया है समर्थ टीम ने ही कि आज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है, और काफ़ी तेज़ी पकड़ी है मतलब काफ़ी तेज़ी पकड़ी है। सर हुई है पीजी एडमिशन्स रजिस्ट्रेशन को लेकर के अब तक कितने रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन की एकदम संख्या इस समय बता पाना थोड़ा दुष्कर होगा, क्योंकि आज और कल 2 दिन कंपार्टमेंट का क्योंकि रिज़ल्ट आया था, तो इस वजह से हमको कंपार्टमेंट के रिज़ल्ट के बाद जो उत्तीर्ण हुए छात्र, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए आज और कल हमको उनका जो सीट है उसको लॉक करने का प्रावधान खोलना पड़ा और उनको ये पूरी सुविधा मुहैया कराई गई कि जिससे जहाँ पे वो सीट खाली हैं वहाँ पर वो अपना एडमिशन प्रक्रिया में प्रतिभाग ले पाएँ। तो यहाँ पर जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से दोनों को अलग करने की कोई प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है, अतः हमको एग्जैक्ट संख्या विदित होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा मुझे अभी बताया गया है समर्थ टीम ने ही कि आज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है, और काफ़ी तेज़ी पकड़ी है मतलब काफ़ी तेज़ी पकड़ी है। एमए ज्योग्राफी को भी जैसे प्लान किया है, तो उसमें गवर्नमेंट प्लानिंग बॉडीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एमए ज्योग्राफी का कोर्स डिज़ाइन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम इनके डिटेल्ड सारी डिटेल्स के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, और हमारी वेबसाइट्स के लिए आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे ये सारे प्रोस्पेक्टस, सारे फ्लो चार्ट और सारे हेल्पलाइन के नंबर्स ये सब उपलब्ध हैं, और आप लोग ये जनमानस को ये बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ उनको एक और चीज़ करनी है कि जब वो पीजी में एडमिशन लेंगे तो उसके साथ उनको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, जो वन नेशन वन लाइब्रेरी का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो उसके तत्वावधान में हर व्यक्ति को लाइब्रेरी का सदस्य बनना है, जिससे कि उसके पास वो कभी भी किसी
इस बात से वंचित न रह जाए कि उसके पास संसाधनों की, उसके पास किताब खरीदने की, उसके पास मटेरियल खरीदने की या उसके पास जर्नल पढ़ने की सुविधा नहीं थी। तो आपको ये बात आते हुए भी शायद अपार हर्ष होना चाहिए मुझे कि हमारी जो टीम है जिसने NDLI का काम किया है, NDLI में हम हिंदुस्तान के पहले क्लब बन गए, नंबर 1 क्लब बन गए हैं। हमारे से हम तकरीबन 90,000 के आसपास का आंकड़ा छूने वाले होंगे और इस सेमेस्टर के अंत तक हमारे सारे बच्चे NDLI क्लब के मेंबर होंगे, सारे फैकल्टी NDLI क्लब के मेंबर होंगे और इसमें हमारे को एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है और हमारे ये सारे जो लाइब्रेरी के संसाधन हैं वो फ्रीली हमारे पास अवेलेबल हैं। टोटल प्रोग्राम कितने होंगे? वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसको लेकर विश्वविद्यालय में स्टार्टिंग किया जाएगा? देखिए, कैंपस प्रोग्राम चालू करने का माननीय मुख्यमंत्री जी जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनका निर्देश था कि इस सत्र से हम और 2 अन्य नवगठित विश्वविद्यालय कैंपस प्रोग्राम को चालू करें। हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया कि हम कैंपस प्रोग्राम तो चालू करेंगे तो फैकल्टी अप्रूवल जल्दी से जल्दी आ जाए। तो उस फैकल्टी अप्रूवल की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमने जो अभी अपनी डीन्स कमेटी में और अपनी एकेडमिक काउंसिल में कुछ डिस्कशन के बाद और बाकी अन्य एक्सपर्ट से राय के बाद हम लोगों ने एक निर्णय पे पहुँचे कि हम मुरादाबाद संभाग के लिए जो इस समय सर्वप्रथम ज़रूरी प्रोग्राम है जो मुरादाबाद संभाग के लिए काफ़ी आगे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, तो उसमें जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी है तो उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कोटिंग के प्रोग्राम हैं तो उसके लिए हमने उनको प्रस्तावित करने की प्रक्रिया चालू की है। उस प्रक्रिया में क्योंकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे अपना पूरा जोर देना चाहेंगे तो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट का प्रावधान है। तो हम मल्टीपल एग्ज़िट के प्रावधान के तत्वावधान में कि फर्स्ट सेमेस्टर तक किया तो हम क्या उसको डिप्लोमा देंगे, या सेकंड सेमेस्टर तक किया तो क्या डिप्लोमा देंगे, थर्ड सेमेस्टर तक किया तो क्या डिप्लोमा देंगे, तो वो सारे बनाने में काफ़ी श्रम लग रहा है। तो इसी तरीके से हमने MSc केमिस्ट्री जैसे है तो उसमें क्या हम फार्मास्यूटिकल्स की तरफ जाएंगे या एग्रोकेमिकल्स की तरफ जाएंगे या मेटलर्जी की तरफ जाएंगे या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे या एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जो केमिस्ट्री की विधा है उसकी तरफ ले जाएं। तो ऐसे कई सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अभी चल रहे हैं। तो काफ़ी हद तक लगभग तय किए जा चुके हैं। तो जैसे MSc केमिस्ट्री है तो इसमें कुछ एक माइनर स्पेशलाइजेशन होगा जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ ले जाता है थोड़ा सा, जिसमें सरफेस कोटिंग एक मुख्यतः प्रमुख पार्ट होता है। तो वो हम रोजगार परक भी रहेगा क्योंकि जो मुरादाबाद संभाग में पीतल इंडस्ट्री है और वह इस बात से भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट की लिहाज से अगर हम लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस देनी है और अपने यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है तो हम तरह तरह के इस तरह के कोर्स लाएं। तो हम एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के तत्वावधान में एक MSc एनवायरनमेंट का भी कोर्स खोलने जा रहे हैं। ऐसी अभी शुरुआती जो हमको लक्षण दिख रहे हैं वो ये हैं कि हम एनवायरनमेंट में भी खोलेंगे। इसमें पूरे जो एनवायरनमेंट की बात करें तो क्योंकि मुरादाबाद इज़ फास्ट बिकमिंग ई-वेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसलिए उन सब को रोकने के लिए, उन सब के निवारण के लिए हमको जागरूक रहना चाहिए। और आशा है, मतलब जैसा एक शुरुआती रुझान मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी लैब हैं जिनको कि मैंने भी देखा है। मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है, फर्नेस सेंटर है। तो यदि मतलब जो शुरुआती बातों से पता चला है कि जिला प्रशासन और कमिश्नरी प्रशासन
इस बात के लिए वो बहुत उत्सुक हैं और कि हम उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि उन्होंने अर्जित किया है उसको भी हम यूज़ करें, जिससे कि जो सरकारी संसाधन हैं उनका एक उपयोग बिल्कुल उस स्पिरिट में किया जा सके जिस स्पिरिट में वो संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तो हम यह कोशिश करेंगे कि हम उनके यहाँ जैसे मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है या फर्नेस सेंटर है, हम उनके यहाँ कुछ पाठ्यक्रम चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए नेसेसरी जो अप्रूवल्स हैं उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज़ हैं और हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें एमएससी बॉटनी के उसमें चल सकती हैं। और जब ये तो इसलिए एमएससी बॉटनी की भी बात कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे एमएससी बॉटनी के साथ आप एमकॉम की बात करेंगे